हेलो बच्चों, वेलकम टू डिक्शन क्लासेस। और क्लास 9 क्या हाल चाल, सब ठीक? अरे बोलो। देखो, एवरेज स्पीड तक पढ़ लिए थे। इंस्टेंटेनियस स्पीड आप लोग को बताया गया था? नहीं सर, नहीं बताया गया था। चलो देखते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? एट अ पर्टिकुलर टाइम स्पीड कब बताना है आपको ऑब्जेक्ट का? एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बता रहे हैं उसको आप क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। कहेंगे? बोलो, कहेंगे ना? तो लिमिट t टेंड्स टू 0 dt by dt। अरे बोलो, यही होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी पता नहीं क्या लिख दिए हैं, d by dt dt। देखो, ये क्लास 11 का टर्म है, डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको। ठीक है, डिफरेंशिएशन के टर्म में लिखा गया है। ठीक है, कैलकुलस टर्म में। तो एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्मॉल चेंज, स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम। जब टाइम क्या हो, टेंड कर रहा हो कहां पे? जीरो की तरफ। कहां टेंड कर रहा हो? कर रहा हो जीरो की तरफ टेंड कर रहा हो। चेंज इन टाइम जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? Instantaneous speed. The speed of any object at a particular instant, that is called instantaneous speed. जैसे मान लो तुम अपने घर से शुरू हो, 50 की स्पीड से आए, मैंने देखा रास्ते में तुम 70 की स्पीड से जा रहे थे, तो उस पर्टिकुलर टाइम, उस जो टाइम पे मैंने तुमको देखा ना, वो क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अरे बोला करता है ना इंस्टेंट नूडल, बोला बात इंस्टेंट नहीं रहता है, 2 मिनट में नहीं बनता है। अरे तुरंत सेकंड में कहां बनता है गधों? तो वो इंस्टेंट नूडल मतलब बहुत कम टाइम इंटरवल, बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। उस स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, समझ में आयल? अरे बोलो। अब देखो वेलोसिटी, क्या होता है वेलोसिटी? बोलो। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, the rate of displacement is called velocity. The rate of displacement, the rate of displacement is called velocity. ठीक है, the rate of displacement एक और बताते हैं, the rate of change of position, the rate of change of position is called velocity. अरे बोलो कराओ, कहाँ बता रहे हैं? देखो, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब टाइम का क्या करना है? डिवीजन। रेट का मतलब बताए थे ना कदमों कि टाइम का क्या होगा? डिवीजन होगा। किसमें? भाई कौन सा फिजिकल क्वांटिटी लिखा है? डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी वेलोसिटी में, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट में किसका? टाइम का डिवाइड। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट सेकंड। मीटर पर सेकंड होगा। अरे बोलो, होगा ना? तो टाइम की यूनिट, सॉरी वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर की स्केलर? बोलो, वेक्टर क्वांटिटी है। अरे बोलो, वेक्टर क्वांटिटी है ना? कहां है? डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। अरे बोलो, टाइम में डिवीजन किया गया है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट में टाइम का डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो डिवीजन किया है तो एक स्केलर एक वेक्टर, वेक्टर आएगा, देखा जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है? अल्टीमेटली जानो डायरेक्शन है। ठीक है, सेकंड चीज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन का चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यही बात हो रही है ना? वेलोसिटी का मतलब ये भी तो लिख सकते हैं गधों, रेट ऑफ चेंज, सॉरी चेंजिंग पोजीशन, चेंजिंग पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम होगा। अरे गधाओ बोलो, होगा ना? ठीक है, नोट करो।